16,100 औरतें, एक पुरुष और एक सवाल जो सदियों से गूंज रहा है, क्या श्री कृष्ण ने सच में उन सभी औरतों के साथ विवाह किया था? क्या वो इतिहास का सबसे बड़ा विवाह था, या फिर ये कहानी सिर्फ एक गलत समझा महापुरुष की बलिदान गाथा थी जिसे लोगों ने प्रेम, मोह और विलास का नाम दे दिया? लोग आज भी कहते हैं श्री कृष्ण की 16,100 रानियां थी। कुछ इसे मजाक समझते हैं, कुछ आलोचना का विषय बनाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि उन 16,100 स्त्रियों की कहानी क्या थी। कोई ये नहीं जानना चाहता कि वो स्त्रियां कौन थी, कहां से आई थी और क्यों उन्हें एक साथ श्री कृष्ण का सहारा लेना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब एक राक्षस पृथ्वी पर कहर बनकर टूटा था। उसका नाम था नरकासुर। उसने देवताओं को चुनौती दी थी, ऋषियों का अपमान किया था और सबसे भयानक अपराध, उसने 16,100 कन्याओं को अलग अलग राज्यों से बंदी बनाकर अपनी जेल में डाल दिया था। कोई राजकुमारी थी, कोई साध्वी, कोई ब्राह्मण कन्या और कोई सामान्य ग्रामीण स्त्री, लेकिन सबकी पहचान उससे छीन ली गई थी। नरकासुर ने घोषणा की थी कि वो ये सभी अपनी दासियां बनाएगा। वो दिन भर एक एक स्त्री को अपमानित करता, डराता और आत्मसम्मान कुचलता। ये तो युद्ध नहीं था, ये नारी जाति पर एक सीधा हमला था। पृथ्वी सहम गई थी, देवता चुप थे, राजा डरे हुए थे और फिर पृथ्वी ने अपनी पुकार श्री कृष्ण तक पहुंचाई। श्री कृष्ण ने फैसला किया, अब वक्त आ गया है। उन्होंने सत्यभामा के साथ मिलकर गरुड़ पर सवार होकर नरकासुर की नगरी प्रागज्योतिष की ओर यात्रा की। सत्यभामा क्रुद्ध थी, श्री कृष्ण शांत, लेकिन दोनों के मन में बस एक ही लक्ष्य था, उन 16,100 स्त्रियों को मुक्त करना जिन्हें समाज ने भुला दिया था। नरकासुर से हुए उस युद्ध में सिर्फ तलवारों का नहीं था, वो स्त्री की अस्मिता की सबसे बड़ी लड़ाई थी। और जब नरकासुर मारा गया तब उसके किले के अंधेरे बंद कमरों से धीरे धीरे रोशनी बाहर आने लगी। एक एक करके वो स्त्रियां बाहर निकली। उनके चेहरे डरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी, लेकिन कहीं अंदर एक उम्मीद फिर से जाग रही थी। श्री कृष्ण को देखकर सब उनकी चरणों में गिर पड़ी, लेकिन वे सिर्फ आभार जता रही थी। वे प्रार्थना कर रही थी, हमें यहाँ से मुक्ति तो मिली, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगी? समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम अपवित्र मानी जाएंगी और हमारे अपने हमें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ये वो प्रश्न था जिसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उस क्षण जो किया, उसने उन्हें ईश्वर नहीं, एक आदर्श पुरुष बना दिया। उन्होंने सभी स्त्रियों का सम्मान पूर्वक अपनाया। हाँ, उन्होंने विवाह किया, लेकिन वो विवाह कोई लौकिक बंधन नहीं था, वो विवाह एक प्रतीक था। प्रतीक इस बात का कि स्त्री का सम्मान समाज की मर्यादा से बड़ा होता है। उन्होंने उन सभी 16,100 स्त्रियों का पत्नी का दर्जा दिया ताकि कोई उन्हें अपवित्र न कहे, कोई उन्हें त्याज्य न माने। श्री कृष्ण ने कभी उनके साथ वैवाहिक रूप से दाम्पत्य जीवन नहीं बिताया। वे सभी स्त्रियां द्वारका के विभिन्न महलों में स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रही। उन्हें शिक्षा, अधिकार और पुनः एक जीवन जीने का अवसर मिला। ना कोई मजबूरी थी, ना कोई शोषण। ये विवाह नहीं था, ये एक सामाजिक विद्रोह था उस सोच के खिलाफ जो स्त्री को केवल उसकी शुद्धता से परिभाषित करती है। ये एक पुरुष का बलिदान था जो खुद को समाज की दृष्टि में कटघरे में खड़ा कर 16,100 स्त्रियों को सम्मान दिलाया। लेकिन लोग आज भी कहते हैं श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी। कोई ये नहीं समझता कि उन्होंने उन सभी का जीवन बचाया था। कोई ये नहीं देखता कि उन्होंने स्वयं के चरित्र पर उंगलियां उठने दी, लेकिन किसी स्त्री पर सवाल उठने नहीं दिया। ये कहानी श्री कृष्ण की नहीं है, ये हर उस पुरुष की कहानी है जो एक स्त्री की चुप चीख को सुनकर उसके लिए खड़ा होता है। द्वारका की सीमाओं पर जैसे ही श्री कृष्ण का रथ पहुंचा, आकाश में शंख गूंज उठा, लेकिन इसमें उसका स्वर अलग था। ये सिर्फ एक राक्षस का अंत ही नहीं था, ये एक युग की सोच का बदलने का संकेत था। रथ से पहले सत्यभामा उतरी, फिर श्री कृष्ण और उनके पीछे पीछे वे 16,100 स्त्रियां। द्वारका की जनता असंबद्ध थी, इतने सारे चेहरे एक जैसे दर्द से भरे, लेकिन आजादी की एक नई रोशनी उनके माथे पर चमक रही थी। कुछ क्षण के लिए शहर शांत हो गया, जैसे किसी ने समय को थाम लिया हो। फिर धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हुई। कुछ ने कहा श्री कृष्ण ने इन सबको पत्नी बना लिया। किसी ने पूछा ये स्त्रियां अब यही रहेंगी, समाज इन्हें कैसे स्वीकार करेगा? लेकिन श्री कृष्ण को फर्क नहीं पड़ा। वो जानते थे कि समाज जब जवाब नहीं ढूंढ पाता तो सवाल बनाकर चरित्र पर वार करता है। वे इस बार खुद उस सवाल के केंद्र में खड़े थे, लेकिन शांत थे, जैसे हर शब्द, हर व्यंग्य, हर आलोचना उन्हें छू भी नहीं पा रही हो। राजसभा में लोगों ने उनसे सीधा सवाल किया, क्या आपने सच में इन सभी स्त्रियों से विवाह किया है? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हाँ किया है, ताकि कोई और उन्हें अविवाहित अपवित्रा
न कह सके, ताकि ये अपने सिर ऊंचा करके जी सके और भविष्य में कोई पुरुष इनका उपयोग करने की हिम्मत भी न करे। सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों को उस क्षण एहसास हुआ कि श्री कृष्ण का निर्णय सिर्फ भावुकता नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने खुद को बदनाम करवा लिया, लेकिन किसी एक भी स्त्री की गरिमा पर आंच नहीं आने दी। उन्होंने उन स्त्रियों को रानियां का दर्जा दिया, लेकिन किसी से दैहिक संबंध नहीं रखा। हर स्त्री को उसका अलग स्थान, सुरक्षा, अधिकार और स्वतंत्रता मिली। उन स्त्रियों को भी ये आजादी दी गई कि वे चाहें तो विवाह करें, तपस्या करें या शिक्षा के मार्ग पर निकलने। किसी पर कोई दबाव नहीं था। ये पहली बार था जब एक पुरुष ने हजारों स्त्रियों को मिल्कियत नहीं, मानवता समझा। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन ने एक बार मजाक में श्री कृष्ण से पूछा, मुरारी, तुम तो सबसे बड़े गृहस्थ निकले, तुम्हारी 16,100 पत्नियां हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। कुछ देर बाद बहुत धीमे से बोले, अगर कोई मर्यादा को तोड़े तो उसे युद्ध से मारा जा सकता है, लेकिन अगर कोई मर्यादा को अपवित्र करे तो उसे समाज के सामने आईना बनाकर मारा जाता है। मैं बस वही आईना बना। अर्जुन चुप हो गए और उसी क्षण ही उन्हें समझ गया कि श्री कृष्ण कौन थे। केवल एक राजा नहीं, केवल एक अवतार नहीं, बल्कि वो भाव थे जो हर नारी के सम्मान में खड़े हो जाए। इन्होंने द्वारका में जीवन भर आदरपूर्व महिलाएं रही। क्या कभी बची हुई न जाने उनकी पहचान। श्री कृष्ण के समाधान पाकर समाज ने जानकारी उनको प्रेरणा मानते हुए वे रानी बनी। नाम वाक्यांश से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से। श्री कृष्ण की मौत के बाद जब द्वारका समुद्र में बह गई तो वो रानियां भी समय के साथ लुप्त हो गई, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी जिंदा है। हर उस बहन में, हर उस माँ में जो संघर्षों के बाद भी जीती है, और हर उस पुरुष में जो किसी स्त्री के लिए दुनिया से भिड़ जाने को तैयार है। तो अगली बार जब कोई बोले श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी, उसको एक बार ये कहानी जरूर सुनाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ विवाह की नहीं बल्कि एक ऐसे बलिदान की है जहाँ एक व्यक्ति ने समाज की सोच को तोड़कर नारी को उसका सम्मान लौटाया।